आज का हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर हमने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है, ये आप किसने डिसाइड करना है, आपने या मैंने? मैंने ये डिसाइड कर लिया है, अब आपने करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों को अल्फाबेट से लेकर और आप लोगों को लेकर चलूंगा, पता नहीं कहाँ तक लेके चलूंगा, इतना ही आगे चला जाऊंगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी की, पंजाब पब्लिक सर्विस की कर रहे हैं, या पीएमएस की कर रहे हैं, या सीएसएस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, तो दोस्तों ये जो वीडियोस होंगी इंग्लिश की, इंशाल्लाह आप लोगों को 100% नहीं 1000% आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलते हैं टाइम को विदाउट वेस्ट किए अपने आज का जो मेरा पहला टॉपिक है वो है लेटर्स। ये जो हम इंग्लिश के अंदर जो ये अल्फाबेट्स लिखते हैं, ये असल में है क्या चीज? इनको हम बोलते हैं लेटर्स। इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर हम इनको बोलते हैं लेटर्स। अब लेटर्स कितने हैं? मैं राइट करता हूं जी। फर्स्ट लेटर्स। अब ये लेटर्स असल में है क्या चीज? बात समझ आ रही है? इंग्लिश मैं कहता हूं जी, इंग्लिश अल्फाबेट्स like A, B, C up to so on X, Y and Z. All these letters, these are letters called, which are called, we call it letters. बात समझ आ गई दोस्तों? अब आप लोगों ने क्लासेस के अंदर, डिफरेंट क्लासेस के अंदर ये पढ़ा होगा, ये अकेले ये सिर्फ लेटर्स ही होते हैं। अब इनके अंदर कोई ऐसे लेटर्स भी होते हैं जो वर्ड के तौर पर जाने जाते हैं, याद है आपको? अगर नहीं है, लाइक आई, एक लेटर जो है ना आई, एंड मैं कहता हूं जी, एंड आई के बाद मैं कहता हूं ओ। ये दो जो हमारे पास, ये दो क्या है जी? ये लेटर्स हैं, और ये लेटर्स एज ए वर्ड भी यूज किए जाते हैं। इन लेटर्स को हम एज ए वर्ड भी यूज करते हैं, और जहां पर ये लेटर्स को एज ए वर्ड यूज करते हैं तो वहां पे ये कैपिटल यूज किए जाते हैं। बात क्लियर हो गई? अगर यहां तक बात क्लियर होगी तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने वर्ड की डेफिनेशन की जानिब। यहां तक था लेटर, अब हम चलते हैं वर्ड। सेकंड जो चीज हमारे पास है वो है जी वर्ड। अब ये एक्चुअली वर्ड होता क्या है? अब मैं लिखता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more letters, combination of 2 or more letters like combination of 2 or more than 2 letters are called, is called the word. अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं, लाइक अब मैं कहता हूं जी, एग्जांपल में क्या ले लेता हूं जी, G-O, गो। अब यहाँ पे 2 लेटर्स हैं, गो। मैं कहता हूं जी कैट, बिल्ली है। मैं कहता हूं जी गुड, अच्छा है। मैं कहता हूं जी एप्पल, सेब। ये एक वर्ड है। जब 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स एक साथ मिला देंगे तो हमारे पास जो नया वर्ड, जो नया रिजल्ट आएगा वो वर्ड कहलाएगा, जो 2 से ज्यादा जो है ना लेटर्स पर मुश्तमिल होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी जो थर्ड चीज है वो होती है सेंटेंस। थर्ड नंबर के ऊपर हम बोलते हैं सेंटेंस।
क्या बोलते हैं जी सेंटेंस। एक्चुअली सेंटेंस होता क्या है, अब पहले हमने पढ़ा था लेटर्स, जब लेटर की बात हुई थी तब क्या हुआ था, दो या दो से सॉरी इंग्लिश अल्फाबेट सारे लेटर्स थे। अब जब वर्ड की बात हुई है तो वर्ड के अंदर क्या है, सारे दो या दो से ज्यादा जितने भी वर्ड हैं वो सब क्या कहलाते हैं, लेटर्स हैं, वो क्या वर्ड कहलाते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को बोलते हैं जी हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड कॉम्बी, मैं एक ही लाइट ब्लू पेन यूज कर लेता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड which give the complete sense। अब यहाँ पे मैंने कहा जी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिव द कंप्लीट सेंस। अब बात समझ आ रही है। अब एक सेंटेंस कब बनता है, सेंटेंस तभी बनेगा जब अल्फाज का जो मजमूआ है वो इस तरह से अरेंज किया जाए कि एक बात समझ आ जाए। मैं कहता हूं लाइक दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। अब देखिए यहाँ पे ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, यहाँ पे एक लेटर यूज किया गया। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। दिस इज टेलीविजन, ही इज अ बॉय, ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, समथिंग एल्स एज यू वांट। यू कैन डिस्कस डिफरेंट सेंटेंसेस। जी द फ्रेज। अब बात चल रही है फ्रेज क्या होता है। अब फ्रेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेज असल में याद रखिएगा दोस्तों ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होता है बट नॉट गिविंग द कंप्लीट सेंस। बात समझ आ रही है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which giving definite which giving definite sentence but not complete sense। तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो हमारे पास फ्रेज होता है, फ्रेज ऐसे हम जुमले को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड विच गिवन डेफिनेट सेंटेंस बट नॉट, याद रखिए बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये एक ऐसा जुमला होगा जो हमें, एक जुमला कंप्लीट होगा बट इसका जो रिजल्ट होगा ना, रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट हमारे पास क्या होता है जी, कंप्लीट नहीं होता। रिजल्ट का कोई सेंस नहीं बनता। मिसाल के तौर पे मैं क्या देता हूं जी, लाइक एग्जांपल देता हूं, अ बेड ऑफ रोजेस, A bed of roses। आप एक एग्जांपल में ये एक बेड ऑफ रोजेस जो है ना, ये एक एग्जांपल। इस तरह मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक टू बीट द बुश। आप देख रहे हैं ये जो टेंसेस है ना जी, ये टेंसेस कंप्लीट है बट इनका कोई खास मतलब नहीं। लाइक बेड ऑफ रोजेस, अब इसका मतलब क्या है, फूलों का बिस्तर। अब इसका कोई बात समझ आई है, इसके अंदर कोई खास सेंस है नहीं है। अब फूलों का बिस्तर, ऐसा अब सोचने वाली बात है, इसके अंदर कंप्लीट सेंस नहीं है। तो इस तरह के जुमलों को हम क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास क्लॉज। क्या है जी, क्लॉज। अब क्लॉज
अब ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लॉज असल में होता क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लॉज होता है एक ऐसे जुमले को बोलते हैं जो कि दूसरे जुमले को मिलाए बगैर नामुकम्मल हो। अब बात को दोबारा मैं दोहरा रहा हूं इसी बात को। क्लॉज एक ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके मुकम्मल होने के लिए दूसरा जुमला जरूरी हो। बात क्लियर हो गई? इसको मैं राइट करता हूं तो मैं कहता हूं कि जी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड लाइक combination of word which required the another group of words is called the clause, C-L-A-U-S-E clause। ठीक है, अब बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना एग्जांपल जो मैं अभी क्लॉज को समझाने जा रहा हूँ, ये अभी हम जस्ट डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इनको इस तरह से ब्रीफली समझाऊंगा। अभी ये सिंपल चीजें ना तो आपको थोड़ा सा समझ आ रहा हो, ये तो पढ़ी हुई है, ये तो पढ़ी हुई है, लेकिन जब इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा फिर आप सोचेंगे यार ये इतना कुछ कहां से आ गया। सच्ची कह रहा हूं, आप सोचेंगे यार इतना कुछ कहां से आ गया, इतना तो हमने इंग्लिश के बारे में नहीं सोचा हुआ था। तो ये जो सीरीज है इसको थोड़ा फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। क्लॉज एक्चुअली मैं कहता हूँ कि ही सेड दैट, आई से लाइक एग्जांपल ही सेड दैट। अब एक बात यहाँ पे रोक देता हूं मैं। ही सेड दैट, उसने कहा। क्या कहा? अब देखिए यहाँ पे एक बात कंप्लीट हो गई, सॉरी कंप्लीट नहीं हुई। अब इसको कंप्लीट करने के लिए अगला जुमला मुझे जरूरी चाहिए। क्या कहा? ओ भाई बताओ ना क्या कहा। ही सेड दैट, मैं दोबारा कहता हूं ही सेड दैट। ओ भाई बता दो क्या कह रहे हो, ऐसे कहोगे ना आप। ओ सर बताए ना आगे क्या कह रहे हैं, जल्दी करें, टाइम जाए नहीं करें। मैं भी यही कह रहा हूं। ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। बात एंड हो गई। मैंने क्या कहा? ही सेड दैट, एग्जांपल इसकी दे रहा हूं जी। ही सेड दैट ही वुड गो टू लाहौर। ही सेड दैट he would go to Lahore। अब यहाँ पे कोई बात समझ आई होगी आपको, आ गई ना? देखिए यहाँ पे ही सेड दैट, यहाँ पे जो मैंने बात की है ये रुक गई है। ये आधा एक बात उसने कहा, ये एक टेंस बन के उसने कहा, बट इसको कंप्लीशन के लिए एक दूसरा सेट ऑफ वर्ड लाजमी चाहिए। और सेट ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड लाजमी चाहिए, तभी ये जाकर कंप्लीट हुआ है। बात समझ आ रही है? तो इस चीज को बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं जी? क्लॉज। तो आज की डेफिनेशन के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो बेसिक थी, मतलब जो स्टार्ट थी, वो ही जस्ट पढ़ी है कि भाई ये जो हमारे पास आज की इस वीडियो के अंदर हमने जस्ट यही पढ़ा है कि भाई कि एक लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, या क्लॉज क्या होता है, क्लॉज के लिए क्या जरूरी होता है, और जो फ्रेज है फ्रेज के लिए क्या चीज जरूरी होती है। बात समझ आ रही है ना? आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये कुछ पढ़ा। इंशाल्लाह चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की जानिब।